हेलो साथी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी अभ्यर्थी जिनके हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ के साथ आपकी इस क्लास रोजाना ये सुबह आपकी 7 बजे, कितने बजे आपकी ये करंट अफेयर की क्लास है जो आपकी सुबह 7 बजे, कितने बजे, सुबह 7 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर आती है। तो आप यानी रोजाना सुबह 7 बजे अपनी ये क्लास देखें जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। जितने भी अभ्यर्थी जो यानी जैसे हाल ही में जिनके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए क्लास करंट अफेयर और स्टैटिक की है और जो आपकी रोजाना सुबह 7 बजे आती है। तो आप रोजाना सुबह 7 बजे अपनी ये क्लास जरूर देखें। पहला प्रश्न है आपका, नौवां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC 2019 का यानी किस शहर में आयोजित यानी होगा। ऑप्शन ए आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपका यानी कोच्चि, ऑप्शन सी आपका तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी आपका बेंगलुरु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी कोच्चि। नौवां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC 2026 किस शहर में आयोजित यानी होगा? तो आपका कहाँ पर? तो कोच्चि में आयोजित होगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। IBA यानी बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिनटेक एवं DPI अपनाने का पुरस्कार किस बैंक ने जीता? ऑप्शन ए आपका SBI, ऑप्शन बी आपका यानी कैनरा, ऑप्शन आपका सी कर्नाटका, ऑप्शन आपका डी HDFC। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी हो जाएगा, कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी है, कौन सा? तो आपका यानी कर्नाटका बैंक, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिनटेक एवं DPI अपनाने का पुरस्कार किस बैंक ने जीता? तो आपका कर्नाटका बैंक ने जीता। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये आपकी क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यदि आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही अगली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी वैसे ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। विश्व बैंक ने FY26 के लिए भारत को GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत यानी अनुमानित है? ऑप्शन ए आपका 6.5%, ऑप्शन बी 6.8%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 7.2%। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। कौन सा? ऑप्शन आपका डी। विश्व बैंक ने FY यानी 26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर की कितनी अनुमानित की है? तो 7.2% की है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 4 है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का लोगो और थीम किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी S जयशंकर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी, कौन सा? बी। जो आपका एन क्या होगा? भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का लोगो और थीम किसने लॉन्च किया है? तो आपका S जयशंकर ने किया है। किसने किया है? S जयशंकर ने किया है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरीके का प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका लोगो और थीम किसने लॉन्च किया है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, S जयशंकर प्रदाश यानी प्रसाद ने। और आपको बता दें S जयशंकर कौन है? तो विदेश मंत्री है। कौन है? विदेश मंत्री है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कृपया एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय अगस्त 2026 तक बेंगलुरु में कैंपस स्थापित करेगा? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑप्शन बी UNSW, ऑप्शन सी मोनास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा
वो आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका बी UNSW। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय अगस्त 2026 तक बेंगलुरु में कैंपस स्थापित करेगा, तो UNSW करेगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये आपकी यानी वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, इस तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप यानी जैसे इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं, जिससे बहुत से विद्यार्थियों के बाद में जैसे एग्जाम होने वाले हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो वो बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए आप साथ के साथ इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में जरूर लिखते जाएं। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सुजॉय पॉल को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मेघालय उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी आपका पटना उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, कौन सा, कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल को यानी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 7। निम्न में से किस स्थान पर यानी अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए आपका अबू धाबी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सियोल, ऑप्शन डी आपका नागोया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका ए, कौन सा, ऑप्शन आपका ए अबू धाबी। अबू धाबी में क्या किया गया, तो निम्न लिखित में से स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA की 16वीं बैठक हुई, तो आपकी अबू धाबी में हुई। कहाँ पर हुई? अबू धाबी में हुई। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें और ये आपका काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आपका वैभव अरोड़ा, ऑप्शन बी सुनीता रॉय, ऑप्शन सी करमबीर सिंह, ऑप्शन डी DB वेंकटेश वर्मा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा डी, कौन सा, DB वेंकटेश वर्मा। कौन? DB वेंकटेश वर्मा, जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें ये आपकी डेली करंट अफेयर है, ये आपकी रोजाना यानी करंट अफेयर आने वाली यानी क्लास है, जो आपकी रोजाना सुबह 7 बजे। कितने बजे? सुबह 7 बजे आप यानी अपने ट्यूशन पर रोजाना देखें, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। और इसका आपका यानी ये क्लास आपकी रोजाना सुबह 7 बजे आपके अपने इंस्टीट्यूट पर आप रोजाना देख सकते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एतिहाद एयरलाइंस किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइन है, जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी आपका संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी आपका सिंगापुर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी, कौन सा, ऑप्शन आपका सी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की एतिहाद एयरलाइंस राष्ट्रीय एयरलाइन है, जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका यानी किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा जरूर प्रश्न, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए डेरियल मिचेल, ऑप्शन बी मिशेल स्टार्क, ऑप्शन सी शुभमन गिल, ऑप्शन डी जस्टिन ग्रिप्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका यानी बी, कौन सा, बी मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क को दिसंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ को अवार्ड दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो मिशेल स्टार्क है ये किस जैसे देश के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के, तो ऑस्ट्रेलिया के ये यानी क्या है, तो क्रिकेटर है, क्या है,
क्रिकेटर हैं और इन्हें यानी क्रिकेटर में ये क्या है, तो ये एक बॉलर है। क्या है? बॉलर हैं, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका यानी जैसे 11 निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा? तो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकडकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आपका बिहार में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी आपका पश्चिम बंगाल में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा यानी की गई है। यह किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। साथ के साथ आपको बता दें कि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरीके का प्रश्न है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन आपका डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही है डी मध्य प्रदेश। क्या यानी मध्य प्रदेश? आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। ये आपका किस तरह का प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं आपकी स्टैटिक जीके के जो प्रश्न है आपके, ये भी आपके यानी इसी से अटैच टॉपिक है। जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि स्टैटिक जीके के भी प्रश्न करंट के साथ साथ ही पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला आपका साइंस से संबंधित। साइंस में आपका क्या यानी प्रश्न बनती है स्टैटिक में? तो सबसे पहला आपका जैसे रहता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर सीमा ये किससे संबंधित है? तो चंद्रशेखर सीमा से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। प्रफुल्ल चंद्र राय भारतीय रसायन विज्ञान के जनक। क्या यानी भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो प्रफुल्ल चंद्र राय को। और आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय गणित और खगोल शास्त्री। कौन? यानी आर्यभट्ट क्या आपके यानी प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। और साथ के साथ इन्होंने किसकी खोज की थी? तो जीरो की। किसकी? जीरो की। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला है एस एस अभ्यंकर, यानी ये आपके बीजगणितीय ज्यामितीय में योगदान है इनका। और आपके हैं जैसे जी एन रामचंद्रन, तो आणविक जैव विविधि के क्षेत्र में अग्रणी, ये यानी इनसे संबंधित है। तो ये आपके क्या साइंस के जो स्टैटिक के प्रश्न बनते हैं, तो ये आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है। अब जैसे इंपोर्टेंट डेज से भी संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं। तो जैसे आपका है 16 जनवरी 2026, तो आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बीएमसी चुनाव के नतीजे भी आपके आए हैं। कब? तो 16 जनवरी को। उसके अलावा 17 जनवरी 2026 को आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस है। और उसके बाद आपका 19 जनवरी को आपका कोको बोरोक दिवस है। और आपका 20 जनवरी 2026 को आपका पेंगुइन जागरूकता दिवस और मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपकी कैसी जानकारी है? मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि इंपोर्टेंट डेज तो आपके पूछे जाते ही हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपकी बात कर लेते हैं जैसे बुक्स और ऑथर्स, जहाँ पर आपके जैसे कागज थे कैनवास और 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी, ये आपकी अमृता प्रीतम की यानी किस क्या है बुक है, किताब है। उसका ट्रेन टू पाकिस्तान द कंपनी ऑफ वुमेन, ये खुशवंत सिंह की आपकी यानी किताब है।
उसके बाद इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की है ये। उसके बाद आपको बता दें द लाइफ डिवाइन एसेज ऑन द गीता, ये दोनों आपकी किसकी हैं, तो अरविंद घोष की हैं। किन की हैं, तो अरविंद घोष की हैं। उसके बाद आपको बता दें जैसे इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री भी थी। क्या थी, प्रधानमंत्री भी थी, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसने लिखी, तो खुशवंत सेन ने। किसने, खुशवंत सेन ने, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद अब बात कर लेते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान, यानी जैसे कुछ जैसे आपके राज्य हैं और उनके यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहला आपका जैसे सरी वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क 1989, उसका पापी कोंडा नेशनल पार्क 2008, ये यानी आंध्र प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो नामदफा है जो 1974 में बना। उसके बाद मेलिंग नेशनल पार्क है जो 1986 में। बात कर लेते हैं असम की, तो काजीरंगा है आपका 1974, नामेरी नेशनल पार्क 1978, मानस नेशनल पार्क 1990, डिब्रू सैखोवा आपका 1999, औरांग नेशनल पार्क 1999। ये कहाँ के हैं, तो आपके असम के। कहाँ के, असम राज्य के सबसे ज्यादा यानी प्रसिद्ध आपके यहाँ पर ये यानी राष्ट्रीय उद्यान है। क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आपका स्टैटिक का प्रश्न बनता है, जो आप यानी अब आसानी से अपने एग्जाम में उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके अपने एग्जाम में आते हैं। तो अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब आप यानी इन प्रश्नों को करके आएंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जैसे भारत के उच्च न्यायालय, यानी भारत के उच्च न्यायालय जैसे भारत का जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो आपका 1866 में। है किस राज्य में, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। किसमें, उत्तर प्रदेश में। जैसे चेन्नई है, चेन्नई आपका उच्च न्यायालय 1862 में इसकी स्थापना हुई, और इसके अंडर कौन कौन से जैसी जगह आती है, तो पांडिचेरी और तमिलनाडु। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ 2000 में यानी इसकी स्थापना हुई, और इसमें छत्तीसगढ़ ही आपका आता है। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय में आपका 1966 में इसकी स्थापना हुई, दिल्ली का एनसीटी। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसकी 1948 में स्थापना हुई। इसमें कौन कौन आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी आपके यानी जैसी जगह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। साथ के साथ आपको बता दें ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। किस तरह की वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ का जो भी अभ्यर्थी जैसे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास देखना चाहते हैं, तो आपको बता दें आपकी क्लास अपने यूट्यूब पर रोजाना आपकी शाम को 6 बजे, कितने बजे, 6 बजे अपने यूट्यूब पर देख सकते हैं। हिंदी की क्लास आप अपने यूट्यूब पर सुबह 9 बजे देख सकते हैं, और आपकी लगातार यानी क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद आपकी जीके जीएस की क्लास है, जो आपकी यानी इतिहास भूगोल ज्योग्राफी, ये शाम को 7 बजे क्लास है। उसके बाद जो अभ्यर्थी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल 5 बजे आपकी शाम को क्लास है। तो ये, और उसके बाद आपकी करंट अफेयर और स्टैटिक की सुबह आपकी 7 बजे ये क्लास आपकी रोजाना आती है। तो ये सभी क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास हैं, तो आप रोजाना इन क्लासों को देखें, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी अभी हाल ही में जैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप यानी अच्छे से अपनी तैयारी करें, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि ये आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। यदि ये वैकेंसी आपकी आई है, तो इस मौके को आप जाने ना दें, आप अच्छे से मन लगा के तैयारी करें, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। साथ के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके, और अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप उन्हें जरूर ज्वाइन कर लें। जिससे क्या होगा कि जैसे ही यानी हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे, वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और साथ के साथ जैसे आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, तो जैसे आपकी कोई भी वैकेंसी संबंध सूचना या अपडेट आएगी, तो तुरंत हम व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो आप वहाँ भी देख पाएंगे। इसलिए आप जरूर यानी ज्वाइन कर लें, और इस वीडियो को कृपया शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।